तेरा ही किया हुआ तेरे सामने आया है, कोई किसी और ने तेरे साथ नहीं किया है। कर्म प्राणी तुमको अपने कर्म के हिसाब से मिले है, उनसे जो दुख सुख मिल रहा है वो भी हिसाब से मिल रहा है। वो अच्छे चल रहे या बुरे चल रहे हैं, कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। जिस वक्त तुमने कॉपी लिखी, तुम कॉपी लिखने में स्वतंत्र है, पर तुम पास हुआ या फेल हुआ ये तो परतंत्र है। करेक्शन तो मास्टर करेगा ना। जिस समय तुमको पेपर मिला, अब तुम क्या लिख रहे हो, उतने तक तो तुम स्वतंत्र है। पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से तुमको देह मिली है, उसके हिसाब से तुमको कर्म प्राणी मिले हैं, और वो सब कर्म प्राणी जितने भी है वो तुम्हारे हिसाब से ही नहीं चलेंगे, वो चलेंगे कर्मों के हिसाब से। अब कर्मों को तुम राजी होकर के स्वीकार करो। ये सब भोग है। जब तुम्हारे पास सत्यनारायण का भोग पड़ता है, अखंड पाठ साहब का भोग पड़ता है, आज हमारे घर में आज हमने पाठ पूरा किया, आज भोग है, तो जो भोग मिलता है प्रसाद, वो कैसे खाते हो? भोग प्यार से खाते हो ना। कड़ा प्रसाद मिला, चूरी मिली सत्यनारायण की, भाई ये भोग चढ़ा है, भगवान के ऊपर भोग चढ़ा, तो चढ़ाते हो, उनको भी भोग बोलते हो। तो जो कर्मों का हिसाब किताब है वो क्या है? वो भी भोग है। तो वो प्रसाद की तरह क्यों नहीं खाते? वो प्रसाद नहीं लगता है, उसको भी खुशी से खाओ, जैसे चूरमा खाते हो, जैसे कणा प्रसाद खाते हो। भाई ये ग्रंथ साहब का भोग मिला, आज भोग चढ़ा, आज अखंड पाठ साहब पूरा हुआ, उसे छूट भी नहीं सकते हो, भाग भी नहीं सकते हो। कर्म गति बलवान, भोगे बिना छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। कर्मन की गति न्यारी प्यारे। अब तुम्हें ये नहीं मालूम है सिर्फ कि किस कर्म का क्या फल है, पर है कर्म का फल। तुम गुल्लक में पैसे रखते जाते, चवन्नी अठन्नी, कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी कुछ, तुम्हारी गुल्लक भर गई, बैंक तैयार हो गई तुम्हारी। अब तुमने उसको तोड़ा, भंडारे को तोड़ा, तो तोड़े से गुल्लक से निकला पैसा। अब पैसा कितना निकला? ढेर सारा निकला। अब उसमें चवन्नी है, अठन्नी है, रुपया है, 5 रुपया है। हम तुमसे पूछे ये तुमने कब जमा किया था? तुमने ये 5 का नोट कब रखा, ये 10 का नोट कब रखा, ये 1000 का नोट कब डाला? तुमको याद है? कुछ नहीं याद है। तुम तो बस डालते गए, इधर उधर पड़ा है, चलो डाल दो। तो जब तुम कर्म करते हो तो तुमको याद रहता है किससे कड़वा बोले, किससे तीखा बोले, किसी से मोह किया। अभी भी करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि अभी तो तुम बड़े आजाद हो गए हो, ज्ञानी हो गए हो, अभी तो तुम कुछ नहीं करते हो। ऐसा नहीं है। सुबह से रात तक मालूम नहीं कितने कर्म तुम्हारे बन जाते, अनगिनत। तुम कर्मातीत तो हो नहीं, चुप करके तो बैठे नहीं हो। आंख से भी कर्म बनाते हो, मुख से भी बनाते हो, कानों से सुनते हो किसी की बात तो भी कर्म बनते। निंदा किसी की नहीं सुनो, पर तुम सुन लेते। बोलते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, पर पहले तो बुरा बुरा लगा तो तभी नहीं कान बंद किया ना तुमने, पहले तो सुन लिया। तो अंदर कितनी देर में चला जाता है। बाद में सोचा नहीं सुनना चाहिए, पर जो अंदर चला गया उसने तो अपना काम कर लिया। बुरा मत बोलो बोल लिया, फिर नहीं बोलना चाहिए, गुरु ने कहा नहीं बोलना चाहिए, बोल जो दिया, तब तक तो तीर निकल गया तुम्हारी कमान से। बुरा मत देखो, दिखा फिर आंख बंद की। पहले बुरा देखा ना, तब तो आंख बंद की। आंखें फाड़ फाड़ के चल रहे हो तो कभी बुरा दिखता है, कभी अच्छा दिखता है।
अच्छा दिखता है तो फंसते हो उसमें, बुरा दिखता है तो फंसते हो। भागने से छूट भी नहीं पाओगे। चले जाएं जंगल में, जंगल में और कोई परिस्थिति आ जाएगी। बेचारे सन्यासी घर छोड़ के चले जाते जंगल, तो जंगल में क्या उनको शांति मिल जाती है? जंगल में उनके आगे परिस्थिति नहीं आती। जंगल में भी परिस्थिति खड़ी है। इधर बच्चे तंग करने वाले, उधर शिष्य तंग करने वाले। उधर भी किसी दिन खाने को नहीं मिलेगा, किसी दिन मिलेगा। किसी दिन कैसे रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। किसी दिन मधुकरी में कुछ मिलेगा खाने को, किसी दिन कुछ मिलेगा। कभी छप्पर मिलेगा, कभी छप्पर भी उड़ जाएगा। तो परिस्थिति क्या जंगल में उनके पास नहीं आती है? इधर व्यवहार से छूट के जाओगे तो वहां भी तो अकेले नहीं रहोगे, वहां भी व्यवहार होगा, वहां भी कोई आके साथ रहेगा। कोई चेले चप्पड़ बनेंगे? कोई भी सन्यासी अकेला बैठा है क्या? उनके पास उनके शिष्य है, या गुरु के साथ रहेगा तो गुरु भाई साथ रहेंगे, फिर उनके साथ कर्म देखेगा, फिर उनके साथ कर्म बनेंगे उसके। कहां छूट सकता है कर्मों से? दादा ने बोला तुम घर छोड़ के जाएंगे तो भी तन और मन तो साथ ही ले जाओगे। सन्यास लोगे तो ये तन से ही तो लोगे, और मन भी साथ जाएगा। खाली संबंधी तो छोड़े तुमने। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नी, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये तो नहीं छोड़ोगे। वहां भी किसी संत की सवारी पहले निकल गई, दूसरे की बाद में निकली तो जलन हो जाती। संतों की आपस में जलन होती, अखाड़े में जलते हैं, उधर जलते हैं, उधर चिल्लाते हैं, उधर रोते, सब जगह झगड़े लगे पड़े, क्योंकि तन और मन तो साथ है। विचार तो चल ही रहे हैं, थॉट परेड चल रही है, तो कहां छूट सकते हैं? छूटना है तो जहां बैठे हो वहां ही समभाव से रहना सीख लो, स्वीकार करना सीख लो। जो परिस्थिति है एज इट इज उसको स्वीकार करो, उसमें अपनी टीका टिप्पणी नहीं डालो, ये अच्छी है ये बुरी है, जैसी भी है उसको अच्छा करके देखो। डोंट डू गुड बट सी गुड। कुछ तुमको हम अच्छे कर्म करने के लिए नहीं बोलते। दादा ने हम लोगों को सत्कर्म करने के लिए नहीं बोला, पर सत्य को देखने के लिए बोला। कर्म का कर्ता बन जाओगे, पर सत्य देखते चलो। जहां तहां सत्य परमात्मा को देखो, द्वैत नहीं देखो, दूसरा नहीं देखो, दूजा भाव न होए।